बीजेपी थिथराई कर रही है और आज देश में चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। मंत्री को भी ये लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई। एकदम गलत हो रहा है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है। वो 8 महीना थिथराई करके रखा गया है। दोस्तों, भाई वीरेंद्र का बयान आ गया है। ईवीएम खुलने से पहले ही भाई वीरेंद्र ने दावे कर दिए हैं। कल महज 34% वोटिंग हुई। 34% वोटिंग हुई तो बीजेपी को तो झटका लगा, प्रशांत किशोर को भी, क्योंकि कह रहे थे इस बार और लोग आएंगे, बहुत वोट करेंगे। वोटिंग तो बहुत कम हुई मुकाबले में। भाई वीरेंद्र ईवीएम खुलने से पहले दावा कर दिए हैं बीजेपी ने खेल किया, थिथराई कर रही है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी तक मंत्री पद पर बने हुए हैं, इस पर भी बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर भाई वीरेंद्र। कौन जीत रहा है बांकीपुर से? तेजस्वी ने 2 दिन प्रचार किया, इस पर भी भाई वीरेंद्र का बयान आ गया है। आपको सुनना चाहिए क्या कुछ आरजेडी विधायक, मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं। ये तो बीजेपी थिथराई कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है। ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति देश का नागरिक हो, उसे किसी सदन का सदस्य हो या नहीं हो, 6 महीना उसको किसी भी पद पर रखा जा सकता है, यानी मंत्री के पद पर रखा जा सकता है। न वो राज्यसभा का मेंबर है, न लोकसभा का मेंबर है, न विधान परिषद के मेंबर हैं, न विधानसभा के मेंबर हैं, और उनको 8 महीना थिथराई करके रखा गया है। तो ये तो उनको जो मंत्री हैं उनको कोर्ट कहेगी कि जितना दिन आप रहे हैं उतना का पैसा जमा कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि थिथराई क्या होता है। नहीं, ये गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है और संविधान का उल्लंघन हो रहा है और खुल्लम खुला संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसको लेकर भी आप लोग आवाज उठाइए। ये तो हम लोग कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता हम लोगों ने इस बात को कहा है, और ये जो लोग हैं बने हुए दीपक प्रकाश जी, उनको भी अपने आप नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए। और उनके पिताजी बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, हमारे साथ एमएलए हुए थे, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए हुए थे और एक ही दल में थे हम लोग। तो उनको भी ये नैतिकता का तकाजा है कि अपने पुत्र से इस्तीफा दिलवा दे। किस दबाव है आखिरकार दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? किस दबाव है, क्या दबाव है? अब क्या दबाव है वो तो बीजेपी बताएगी। और नैतिकता की बात करने वाले लोग आज कौन सा नैतिकता के आधार पर मंत्री बने हुए हैं? ये लोग तो नैतिकता को ताक पर रखकर और काम करते हैं और संविधान के खिलाफ में काम करते हैं। और देश की जनता देख रही है, आने वाले दिनों में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 18 घंटा हो गए, क्या फीडबैक? देखिए, कल जो मतदान हुआ है उसमें सरकार ने जिस तरह से ज़बरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया है। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहाँ कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है आरजेडी वहाँ चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। कई बूथ पर झगड़ा झंझट, कई मारपीट तक। मैं तो वही कहा कि कई बूथ पर, जबकि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी और शहर में तो और भी नहीं होता था, और बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं, और तो वोट कहाँ से उनको मिलेगा? इसलिए हमारी जीत पक्की है। और जब हमारे नेता 2-3 दिन मेहनत किए तो हमारा फिजा बदल गया और हमें हर जाति हर धर्म के लोगों का वोट हमें मिला है। इसलिए हमारी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता कुमारी जो है वो चुनाव जीत रही है। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अपने आप में कितनी बड़ी चिंता की? लोगों को बीजेपी के खिलाफ में एकदम अपना मन बना लिया था और आज देश में चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी इंसान चाहता है कि हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगे और जो ये है अपराध पर भी रोक लगे। लेकिन यहाँ अपराध भी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और देश का पैसा लूटा जा रहा है
और अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है और सारा संपत्ति अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री को भी ये लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई है, इसलिए जनता को और मैं नौजवानों को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। और मैंने पहले ही कहा था कि नेता पर विश्वास मत करो, तुम आगे बढ़ो, नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा, जीत तुम्हारी होगी, देश की जीत होगी और जनता की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका